एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 1, रिलेशन एंड फंक्शन ऑफ क्लास 12। बहुत दिनों के बाद आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 12 का। बोला तो मैंने बहुत पहले था कि हम करेंगे 12th क्लास को भी अब स्टार्ट, क्योंकि जब मैं बना रहा था आपकी ये 10th क्लास की मैं ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो बना रहा था, तो उसमें मैंने बोला था कि हम 11th का तो चल ही रहा है, 12th का भी जल्दी शुरू करेंगे। तो वो जल्दी बहुत देर हो गया, तो अब हम शुरू कर रहे हैं आपका फर्स्ट चैप्टर के साथ, रिलेशंस एंड फंक्शन। बेसिक जो हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं ना, हम फर्स्टली हम जो यूज़ करते हैं वो लेते हैं मैट्रिसेस, फिर लेते हैं डिटर्मिनेंट, उसके बाद कोई और चैप्टर सोचते हैं, बिकॉज वो चैप्टर जो है पूरी बुक के सबसे आसान चैप्टर है, नंबर ग्रैब करने बहुत ईजी हो जाते हैं उन चैप्टर्स में। सो आज मैं रिलेशन फंक्शन से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिकॉज छोटा सा चैप्टर है, छोटी छोटी वीडियोज़ बनाऊँगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा फटाफट से। आज हम जो बात करने वाले हैं, अब आप सोचो कि हमने रिलेशन फंक्शन करा था क्लास 11th में भी, उससे सिमिलर तो है नहीं है, बहुत डिफरेंट है उससे, बहुत अलग है इसमें कॉन्सेप्ट जो आपने 11th में करे थे। हाँ, वो चीज़ें ज़रूर आएंगी दोबारा, कोडोमेन, रेंज वगैरह, पर ये नहीं आएगा कि आपको सेट दे रखा है आप इसमें कोडोमेन, डोमेन और रेंज बताओ, ये सब अब नहीं आएगा। फिर आपको पता है रेंज क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है और डोमेन क्या होती है, ये दोबारा तो आपको देंगे नहीं, आपको पता है ये सारी चीज़ें, क्योंकि 11th में कर चुके हो। नहीं करी तो जाओ और पहले करके आओ, ठीक है, क्योंकि ऐसे समझ नहीं आने वाला, ठीक है। एरो डायग्राम वगैरह सब आने चाहिए ये चैप्टर करने के लिए, बिकॉज जब आप फंक्शंस करोगे, फंक्शन में ऑन टू और वन एंड फंक्शन वगैरह जब जो होंगे, तो उसके लिए आपको एरो डायग्राम भी समझ आना चाहिए। अब मैं किससे किसको जोड़ दूँ आपको समझ ही ना है फ़ायदा क्या, इसलिए पहले 11th की जाओ, वो देख के आओ, मैंने डाल रखी इंट्रोडक्शन, वो देख लो, वो भी होता है, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो अब हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, रिलेशन एंड फंक्शन। सो बेसिकली दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो में करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज के साथ ही चलेंगे, बिकॉज मैशअप हो जाता है कि सारा इकट्ठे कर देते हैं। बेसिक बता देता हूँ, थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बता रहा। पहले एक्सरसाइज में आपने करने हैं रिलेशंस। 3 टाइप के रिलेशन होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। उसके बाद हमने एक्सरसाइज में करने हैं फंक्शंस, ऑन 1 फंक्शन, ऑन 2 फंक्शन। 1 को इंजेक्टिव बोलते हैं और ऑन 2 को बोलते हैं सर्जेक्टिव, और दोनों को बोलते हैं बाइजेक्टिव, ठीक है। इतना डिटेल में वो कंफ्यूज मत हो ना, मतलब सिर्फ बता रहा हूँ, अभी उन करेंगे आराम से, चिंता मत करो। और फिर जो थर्ड एक्सरसाइज है उसमें अपने कंपोजिशन वाला करना है, ठीक है, बस। तो अभी इतना नहीं बता रहा, चलो अब करते हैं फटाफट से रिलेशंस एंड फंक्शन। सो रिलेशंस एंड फंक्शन में आप सबसे पहले मैंने बताया एक्सरसाइज फर्स्ट में हमने करना है अबाउट रिलेशंस। सो हमारे पास 3 रिलेशन है, देखो 3 है हमारे पास, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और कौन सा है, ट्रांजिटिव। सो अगर मैं आपको सीधा लिख के बता दूं कि A to A का रिलेशन है, B का B से रिलेशन है, तो ऐसे तो आपके पल्ले पड़ेगा ही नहीं, अभी मेरी वीडियो बंद करके भाग जाओगे। सो मैं कराऊंगा आपको एक ट्रिक के साथ, बहुत मज़ा आएगा इसमें। देखो पहले तो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ इसमें। देखो अगर A to A, अगर A से बिलोंग करता होगा, यानी वो खुद से खुद को बिलोंग करता होगा, तो वो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अभी ये चीज़ ज़्यादा ध्यान में देना, अभी डीप में समझाऊंगा, इसको सिर्फ लिखने के उस पर लिख रहा हूँ, ठीक है, कि आपने हमने करना क्या एक तरह से। अगर ए बी जो है, यानी ए का जो है बी से रिलेशन होगा, तो बी का भी ए से होना चाहिए, तो ही ये सिमेट्रिक कहलाएगा। ट्रांजिटिव में क्या है, अगर ए का बी से रिलेशन है तो बी का सी से भी होना चाहिए, जिससे क्या होगा, ए से सी का रिलेशन भी हो जाएगा। ये बनाना है हमने अभी ना, ये जो है सिर्फ लिखा है, तो इस चीज़ को मत कंफ्यूज मत हो जाना, बिकॉज ये चीज़ ऐसी है कि आप कंफ्यूज होगे, तो इसमें होने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपका, तारक मेहता तो सबने देखा होगा, जेठालाल वगैरह सब, ठीक है, सबने देखा होगा। तो अब हम उसी से एग्जांपल लेते ताकि सबको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। ये मान लो ये हो गया जेठालाल, पीछे से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, समझो। जेठालाल को किससे प्यार है, बबीता को क्या बोला?
আচ্ছা ও আমি তোমাকে বাসি নেই বাসি আমি তোমাকে ভালোবাসি আমি তো মাকে ভালোবাসি হ্যাঁ আমি তো মাके ভালোবাসি हाँ डैड इसका मतलब मालूम है तुमको नहीं इसका मतलब होता है आई लव इशारे तेरी करती निगाह आवे दूर बबीता को किससे है? अय्यर से। तो अगर हमें इस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन बनाना है, इसमें क्या था कि जेठालाल को बबीता से, बबीता को अय्यर से, यानी ए इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, ठीक है। यानी जेठालाल को बबीता से और बबीता को किससे करना पड़ेगा? अय्यर से, मतलब है उनका प्यार है। तो अगर हमने इसको ट्रांजिटिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? जेठालाल को किससे प्यार करना पड़ेगा? अय्यर से। ये चीज टिकट बुक हो गई आपकी? अरे आप गए तो टिकट क्या पूरी ट्रेन बुक करवा देता हूँ अरे नहीं नहीं जेठा जी, पूरी ट्रेन बुक करने की जरूरत थोड़ी ना है, सिर्फ एक टिकट आप बुक करवा लीजिए। दया जी, जेठा जी इस बार अपने फ्रेंड के साथ अहमदाबाद जा रहे हैं ना, इसलिए बहुत खुश है। फ्रेंड क्यों? मिस्टर अय्यर आपके फ्रेंड नहीं है? ठीक है, तभी तो होगा। देखो अब ये चीज तो क्लियर है कि जो ए है बी है वो बिलोंग करता है आर को, यानी ये दोनों प्यार करते हैं। और बबीता किससे करती है? अय्यर से करती है। यानी बी करता है सी से, तो ए को सी से करना पड़ेगा, तो ही वो कहेंगे हम उसको ट्रांजिटिव रिलेशन। ये चीज क्लियर होगी। अब इसी से नेक्स्ट आता हूँ मैं सिमेट्रिक पे। इसके लिए ना मैं थोड़ा एग्जांपल ये नहीं लूँगा, समझ लेना ये वाला, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए देखो क्या है, जेठालाल जो भी यहाँ लिख देता हूँ वैसे, जेठालाल बबीता से करता है, जेठालाल बबीता से प्यार करता है। अगर जेठालाल बबीता से करता है तो बबीता को भी जेठालाल से करना पड़ेगा, तो ही वो कौन सा रिलेशन बन जाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन। कैसे? देखो इसको मान लो ए, इसको मान लो बी। अगर जेठालाल बबीता से करते हैं, यानी ए जो है बी से करता है प्यार, वो मतलब उसके रिलेशन में है, तो बबीता को भी जेठालाल से करना पड़ेगा, तो ही तो बी जो है वो ए के रिलेशन में आएगा। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो हमारा कौन सा रिलेशन हो जाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन। ये चीज़ क्लियर होगी। अभी तो बहुत आसान एग्जांपल से समझाया ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। अगर मैं ये सब बोल देता कि ए का ए से है, ए से बी का है, बी से ए का है, तो आपको बिल्कुल भी समझ ना आता। अब इससे तो मैं कह सकता हूँ कि आपको बिल्कुल ऐसे समझ आ गया होगा। नहीं भी आया तो एक बार रिपीट कर लेना, बिकॉज आ जाएगा ये चीज़। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग आपको लगेगा, कन्फ्यूजिंग बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट चीज़ जो आती है हमारी आती है रिफ्लेक्सिव के लिए। अब रिफ्लेक्सिव में ना मैं एग्जांपल नहीं दूंगा, एक सेकंड लाल में एल रह गया। देखो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव में ये एग्जांपल, रिफ्लेक्सिव क्या है कि खुद से खुद का रिलेशन। अब ये तो है नहीं कि मैं क्या ये कहूँगी जेठालाल को खुद से प्यार करना पड़ेगा, तो वो तो अगर आपको ये समझ आ रहा है कि जेठालाल को खुद से प्यार करना पड़ेगा, तो वो तो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई, नहीं आई तो यानी खुद से खुद का रिलेशन, तो वो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल अब थोड़ी सी हम मैथ्स की लैंग्वेज में आ जाते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछ लेते हैं। अभी ये तो लिख के आओगे नहीं पेपर में, एग्जाम्पल पूछ लिया भाई इसका एग्जाम्पल दो, इसका एग्जाम्पल दो, इसका दो, तब ये तो बना के आओगे नहीं। तो अब देखो अगर मैथ्स के फॉर्म में यानी क्वेश्चन आ जाता है तो क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको ए सेट दे रखा है, सेट्स तो पता होंगे, 12th में हो, 11th में कर चुके हो। अगर सेट्स भी नहीं पता तो जाओ 11th में पहले वीडियो देख के आओ, बिकॉज सेट्स तो बेसिक है बिल्कुल। अगर सेट्स नहीं आते तो ये चैप्टर करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। सो 1,1 मैंने फॉर एग्जांपल सेट ले लिए 1,1 2,2 3,3 4,1 1,4 6,3 3,2 6,2 5,4। अब देखो फॉर एग्जांपल आपको ये सेट दे दिया, इसमें बोल दिया कि शो दैट दिस रिलेशन इज, एक और चीज़ बोल दिया। हाँ एक और चीज़ आ गई सही टाइम पे। देखो आपको मैंने बता दिया कि हमारे पास 3 टाइप के रिलेशन होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब इन केस कभी कभार क्या होता है, ये अगर ये सेट है फॉर एग्जांपल, अभी बता दे दो, समझा दो क्यों है। ये जो सेट है इसमें तीनों है, ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो अगर ये जो रिलेशन है
अगर ये क्वेश्चन आ गया फॉर एग्जांपल एमसीक्यू में, अगर ये तो लिखा नहीं आएगा कि मतलब सिमेट्रिक ट्रांजिटिव और क्या है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नीदर रिफ्लेक्सिव, मतलब ऐसा तो लिखा आएगा नहीं। तो अगर एक क्वेश्चन में सिमेट्रिक भी बन रहा हो, रिफ्लेक्सिव भी बन रहा हो और ट्रांजिटिव भी बन रहा हो, तो उस पूरे रिलेशन को हम बोल देते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ये चीज़ समझ आई कि इन केस अगर रिफ्लेक्सिव भी बन रहा हो, सिमेट्रिक भी बन रहा हो और ट्रांजिटिव भी बन रहा हो, तो उसको हम बोल देते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन देखोगे तो 1,1 है, यानी ए जो है ए से बिलोंग करता है, यानी सेम है ए टू ए, मतलब जो खुद से खुद प्यार करता हो, यही वाली चीज़ मान लो। तो 2 है, 3 है, यानी ये खुद ए टू ए रिलेशन है, दैट मीन दिस इज रिफ्लेक्सिव। अब देखो सिमेट्रिक में हमने कंडीशन क्या फुलफिल करनी है कि अगर जेठालाल बबीता से कर रहा है तो बबीता को जेठालाल से करना पड़ेगा, तो ये कंडीशन फुलफिल होगी। अगर बबीता मना कर देती है, वो नहीं करती, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको वैसे याद रह जाएगी अगर ये चीज़ करनी हो। देखो ए टू बी, अगर ए का बी से है रिलेशन तो बी का ए से रिलेशन होगा। देखो कैसे होगा, फॉर एग्जांपल ये 1 है, ये 4 है, और देखो ये ना सॉरी 4,1 दे रखा है, यानी ए कॉमा बी है, ए कॉमा बी रिलेशन में है इसके पूरे सेट में, और बी कॉमा ए भी है रिलेशन में। ठीक है, दैट मीन्स इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, यानी 4 जो है 1 से करता है तो 1 भी 4 से करता है। ठीक है, ये यहाँ से सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव के लिए देखो कि अगर जेठालाल बबीता से प्यार करता है तो बबीता अय्यर से कर दिया। तो अगर इस रिलेशन को मुझे ट्रांजिटिव बनाना है तो जेठालाल को किससे करना पड़ेगा, अय्यर। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो ये चीज़ की अब ट्रांजिटिव करना है तो देखो 6,3 है, यानी ए कॉमा बी है, 3,2 है, यानी बी कॉमा सी है, यानी अगर इसको ऐसे देखो 6,3 है और 3,2 है, वो बन रहा है ए कॉमा बी और बी कॉमा ए, ये दोनों रिलेशन में है। मतलब अब अगर मुझे इसको सिमेट्रिक बनाना है तो ए कॉमा सी भी रिलेशन में होनी चाहिए, यानी ये 6 और ये 2 ये होने चाहिए रिलेशन में। 6,2 है, दैट मीन्स इट इज़ ट्रांजिटिव। ये चीज़ समझ आई। अब मैं ये नहीं लिखूँगा हैंस कि हैंस इट इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, मैं सीधा लिखूँगा हैंस इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। भाई तीनों हमें सीधा लिख दे इक्विवेलेंस, मैं क्यों देखूँ सारा सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, मैं आसान काम करूँगा अपना। ठीक है, समझ आ गई होगी चीज़, इससे तो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन, देन वी विल डिस्कस द फंक्शंस। 2 ही फंक्शन है आपके पास, एक मैनी वन फंक्शन भी है एक, बस छोटा सा हो, तो जो मेन आपके हैं 1 2 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन, जो हमने करने हैं नेक्स्ट वीडियो में। So thank you for watching, and if you like, share, subscribe and press the bell icon for more updates, and don't forget to like the video. You can follow me the social media accounts, all the links are given in the description box. Thank you.